बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लुइस पास्चर का लेक्चर नंबर 3 है। 1876 में उसका वर्क जो था फर्मेंटेशन पे, जिसके साथ उसने बेवरेज इंडस्ट्री में गुड क्वालिटी बियर जो उसने प्रोड्यूस करने का मेथड बताया था, ट्रू फर्मेंटेशन मेथड, वो ट्रांसलेट इनटू सोर्स। जब आप डायनामिक प्रपोजिशन होती है तो इनटू का इस्तेमाल करते हैं। दो प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, इन और टू का। इंग्लिश और बाद में लेटेस्ट वर्क था इंग्लैंड में, जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत अहमियत का हामिल था ब्रीइंग इंडस्ट्री में। हेक्सले ने एक दफ़ा कहा था कि पासर का वर्क जो फर्मेंटेशन पे है, इसने फ्रांस को सेव कर दिया। मोर देन एनफ, यानी कि बहुत सारा। मोर देन एनफ का मतलब प्लेंटी टू पे करने में। इंडेमनिटी जो कर्जा था, डेट था, फ्रैंको प्रूशियन वार जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग लगी थी। हावर पास वर्क जो फर्मेंटेशन था, यहाँ पे स्टॉप शॉर्ट नहीं हुआ, मतलब यहीं पे वो नहीं रुका। इसके फार मोर, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं मेडिसिन पे, सर्जरी पर, पब्लिक हेल्थ पे। तो ये 3 पॉइंट्स, यानी कहाँ कहाँ पे इसका बेवरेज इंडस्ट्री में, उसके बाद मेडिसिन में, सर्जरी में और पब्लिक हेल्थ में। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, बिगिनिंग पॉइंट था लॉर्ड लिस्टर के वर्क ऑन इन्फ्लेमेशन। जो उसने, जो स्वेलिंग हो जाती थी वुंड्स की, या जख्म खराब हो जाता था, जो इन दोज डेज में कॉज्ड एंडलेस ट्रबल्स। ऑपरेशन के बाद जो है ना, वो बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। जिसके बाद एम्पुटेशन, जो कटिंग ऑफ पार्ट्स है या लिम्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं, वो नेसेसरी हो जाती है फ्रीक्वेंटली। इवन ये काफी नहीं होता सेव करने के लिए उसको। टू सेव एनफ, टू सेव एनफ के बाद हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की लाइफ को। 33% डेथ जो है ना, मेजर ऑपरेशन में अकड़ होते थे लिस्टर से पहले। लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड, हमने प्रीवियसली पढ़ा है, उसने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया बिफोर ऑपरेटिंग जो ना, हिज पेशेंट्स। उसका रिजल्ट जो ना, सर्जन, इसीलिए सर्जन अनविलिंग थे, मतलब तैयार नहीं थे। एडजेक्टिव के बाद हमने इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया। मास वे लास्ट और डेस्परेट, मायूस होने के सिवा, रिसोर्ट यानी चॉइस के अलावा वो नहीं करते थे। ही इज रेडी टू डू, एडजेक्टिव उसके बाद इन्फिनिटिव। स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिस्पॉन्ड, और मोर देन इनफ क्या होगा, टू मी। अब देखना है कि फर्मेंटेशन मेथड ने किस तरह से हेल्प किया कंट्री को, और ये किस तरह से सिग्निफिकेंट था। तो पास्चर वर्क बड़ा सिग्निफिकेंट था, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया पास्चर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन। तो सेंटेंस बनेगा, पास्चर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट। और क्या सिग्निफिकेंस थी इसने, जो है ना, वो हेल्प की फ्रांस को। इट हेल्प्ड फ्रांस क्या, टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी बियर। तो प्रोड्यूस हो गया। इट हेल्प फ्रांस प्रोड्यूस, हेल्प के बाद हमें पता है बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। इट हेल्प फ्रांस प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी बियर, गुड क्वालिटी बियर प्रोड्यूस करने की कोशिश की। और उसके बाद इसने अनेबल किया, काबिल बनाया। तो इट अनेबल्ड फ्रांस टू पे द डेट्स ऑफ फ्रेंको प्रोशियन वॉर। और मोर ओवर इसको यूज किया गया। अब यूज कर रहा है या किया गया, तो जाहिर है किया गया है। इट वॉज या इट इज यूज्ड, या इट वॉज यूज्ड इन, हमने जो कुछ चंद एस्पेक्ट्स दूसरे देखे हमने, मेडिसिन, सर्जरी एंड पब्लिक हेल्थ में। तो इट वॉज यूज्ड इन मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और सर्जरी में, जो ना वो इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से हमने वो देखा कि लिस्टर ने इसको। और व्हाट वाज द रिजल्ट, हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट, ये भी कह सकता है सवाल, इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ वाज लिस्टर वर्क ऑन इन्फ्लेमेशन इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट था। तो आपने देखना है कि लिस्टर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन, सॉरी, इन्फ्लेमेशन वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज। और क्या चीज रिड्यूस हो गई, द डेथ रेट रिड्यूस टू 1% इन केस ऑफ सर्जरी।
सर्जरी के केसेस में जो डेथ रेट है वो रिड्यूस होके 1% रह गया। और क्या होगा इससे पहले, क्या होगा, इट वाज इन्फेक्टेड वाउंड्स वर या वाज इन्फेक्शन ऑफ वाउंड्स वाज अ रूल। वो रूल होता था, यानी कि जब भी कोई इन्फेक्शन होती थी तो वो जब भी ऑपरेट होता था तो उसमें इन्फेक्शन जरूर होती थी। उसके बाद पासेस की डिस्कवरी, फर्मेंटेशन जो ना वो थी बैक्टीरिया, क्या होगा, अब पास्चर की डिस्कवरी ये थी कि फर्मेंटेशन जो है ना वो किसकी वजह से होती, बैक्टीरिया की। इसने लिस्टर किस काम पे लगा दी, सेट वंडरिंग, उस पे हैरान होते हुए कि इन्फ्लेमेशन कहीं कोई फर्मेंटेशन की टाइप तो नहीं है जिसमें कोई स्वेलिंग हो जाती है जरा वो किसी बॉडी पार्ट की। तो ड्यू टू बैक्टीरिया गेटिंग, जो एंटर हो जाते हैं, गेट इनटू का मतलब होता है एंटर हो जाना। एज अ रिजल्ट सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्चेस की उसने और प्रूव किया कि ये ऐसा ही है। अगर जरासीमों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड फ्रॉम हो गया, अवॉइड करना, सेव कर देना, इन्फ्लेमेशन अवर्ट हो सकती है। अवर्ट का मतलब होता है जिसको रोका जा सके, अवॉइड किया जा सके। एंटीसेप्टिक मेथड जो है वो सर्जरी में इसने कॉज लेड ऑन टू का मतलब होता है कॉज टू हैपन, किसी चीज का सबब बनना। सेप्टिक मेथड ऑफ टुडे, आज का सेप्टिक मेथड की तरफ लेके गया। यहाँ पे आइडियल ये है कि पेशेंट की स्किन को फ्री फ्रॉम रखना है, फ्री फ्रॉम जर्म्स, दूर रखना है। ये बच्चों याद रखना है, फ्री फ्रॉम होता है, एक फ्री ऑफ होता है। अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें ना हो तो फिर हम उसको कहते हैं फ्री ऑफ। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि दिस फूड इज फ्री ऑफ शुगर, तो इसका मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। और अगर किसी चीज को अवॉइड करना हो तो हम क्या कहेंगे, फ्री फ्रॉम। तो वी शुड मेक दिस थिंग फ्री फ्रॉम, क्या होगा, अडल्ट्रेशन, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, उसके बाद हमने देखा कि फ्री फ्रॉम जर्म्स और लिविंग टिश्यूज जो है उनको जरूरत नहीं है कार्बोलिक एसिड में डुबोने की या वेट करने की, नीड नॉट। के बाद हमने बेर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। बी जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, बेर इन्फिनेटिव है। सो का मतलब होता है वेट करना, डिप करना, इमर्स करना होता है, डाल देना, पुट करना। जो कि टेंड करती है, टेंड टू डिस्ट्रॉय, टेंड के साथ हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है टिश्यू को एज वेल एज जर्म्स। ये नहीं कि जो कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल है वो हमने पहले भी पढ़ा कि वो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, फ्लेमिंग वाले चैप्टर में पढ़ा कि वो जरासीमों को मारे तो साथ में बॉडी सेल्स को भी मार देता है। हेंस इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स के हैंड और हर चीज को रिग्रेसली बहुत ज्यादा डिसइंफेक्ट किया, ये लिस्टर का तरीकाकार था। वाउंड जो है ना इस तरह से वो ट्रीट किया जाए, अनलेस के इट इज ओल्ड वाउंड जो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका हो। enormous वैल्यू ऑफ दिस वर्क, जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव वैल्यू थी इसकी, शोन बाय द फैक्ट कि डेथ रेट जो है ना माइनर ऑपरेशन में फॉलन टू अबाउट 1% पे रह गया। फॉलन टू फॉल के साथ प्रेपोजिशन है, अनलेस हमें पता है कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिगोरसली एडवर्ब है जो डिसइंफेक्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे सेंटेंस है राइट वेदर के साथ और का इस्तेमाल किया। ले डाउन के साथ हमने जो भी मूवमेंट वाले वर्ब होते हैं उनके साथ हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फूड इज फ्री, क्या होगा, फ्री ऑफ और फ्री फ्रॉम, तो मैंने बताया एक्सक्लूड करना है, फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाएगा। नीड नॉट हो गया तो फोकस आ गया। उसके बाद टेंड टू बी हो जाएगा। हाउ कुड इन्फ्लेमेशन बी अवर्टेड अकॉर्डिंग टू लिस्टर। लिस्टर ने किस तरह से जो ना वो असर्ट किया, ये डिस्कवर किया। तो डिस्कवर हमारा पास पहला वर्ब है। लिस्टर डिस्कवर्ड दैट कि अगर क्या है, इन्फ्लेमेशन रोकी जा सकती है, अवॉइड की जा सकती है। इन्फ्लेमेशन कैन बी अवर्टेड, बल्कि अब पास्ट में है डिस्कवर्ड, तो फिर हम कैन जो ना कुड में हो जाएगा। लिस्टर डिस्कवर्ड दैट, किसको अवॉइड करना है, इन्फ्लेमेशन को। तो इन्फ्लेमेशन हमारा जाहिर है अवॉइड की जा रही है ना कि कर रही है। इन्फ्लेमेशन कुड बी अवर्टेड with the use of by avoiding
जर्म्स टू गेट इनटू द वॉन्ट्स। क्या होगा? बाय, अब कीपिंग, या इस तरह से कह लें, बाय कीपिंग द जर्म्स अवे, यानी जो ना वो जर्म्स को परे रख के, बाय कीपिंग द जर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर रख के उनको अवॉइड की जा सकती है। ये तो था हमारा जी इस हिस्से का एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पासर की तरफ हम रिटर्न करें तो हमें पता चलता है कि अचीवमेंट जिसकी वजह से बेस्ट नोन है, जाना जाता है, मशहूर है, फेमस है, बेस्ट नोन टू, जिसको जिसको पता हो उसको बेस्ट नोन टू हो गया। जो मैन इन स्ट्रीट का मतलब कॉमन मैन को पता है, जिसके बारे में यानी हर कोई बंदा जानता है। वो कॉमन मैन को इस तरह से वो मशहूर था, यानी हर कोई बंदा उसको जानता था। वो असल में उसका वर्क था जो डिजीज पे, जिसने उसको लीड किया, लेड अप टू, यानी किसी चीज की तरफ लेके जाना, गाइड करना। इन्वेस्टिगेशन की उसने, जिसमें ऑलमोस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट एडवर्ब है, फोर्स किया गया, पैसे वाइज से फोर्स किया गया फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको। असल में हुआ इस तरह से कि मिस्टीरियस एपिडेमिक्स थी, डिजीज थी, पुरस्रार किस्म की। और एपिडेमिक का मतलब जो स्प्रेड करती है। सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री में एक डिजीज आ गई जो कि 15-16 साल से डेवस्टेट कर रही थी, तबाह करती, डिस्ट्रॉय करती सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री को, साउथ ऑफ फ्रांस में। साउथ के लोगों का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो यही सिल्क वॉर्म था। अब सिल्क वॉर्म को, ये उस वक्त की वहां पे कीपिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो था इन जेरेंडा एज अ सब्जेक्ट, वो चीफ इंडस्ट्री थी, वन ऑफ के बाद प्लूरल। उसकी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, या जो ग्रेलो सनत जिसको हम कहते हैं, पेजेंट्री की, किसानों की, पूरे किसानों के सिस्टम को शो करना हो तो द पेजेंट्री होगा। पार्ट ऑफ फ्रांस को किसी भी कंट्री के साथ आने लगाना, सवाए जिनके नाम प्लूरल में हो। प्रैक्टिकली हर फैमिली ने कुछ सेट असाइड किया था, सेव किया हुआ था, एलोकेट करना था। बेस्ट रूम घर में जो रेयरिंग उसको पालने के लिए, और टेंडिंग, देखभाल करने के लिए सिल्क वार्म के लिए। औरतें रात को उठती, सप्लाई करती उनको सिल्क वार्म और फ्रेश मलबरी लीव, शहतूत के पत्ते देती थी, और देखती थी उनका टेम्परेचर कभी जो है ना वो ना बढ़ जाए। अभी यहाँ पे एंड और इसके साथ दोनों इन्फिनेटिव का कॉम्बिनेशन है, यानी कोऑर्डिनेशन की गई है। रूम टेम्परेचर बिल्कुल सही रहे, और इन दैट रीजन कॉमन ग्रीटिंग लोगों की इस्लामदा होती थी। वो ये नहीं होती थी हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, बल्कि ये होती थी कि आपका सिल्क वॉर्म कैसा है। 1849 तक इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया, प्रोग्रेस किया कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली। अब अंटिल 1849 है तो ये टाइम की एंड है, तो हेड फ्लरिश हो जाएगा। 1849 में मॉथ जो थे, जो रेशम का कीड़ा होता है, उसको अटैक किया गया, एक डिजीज ने इस तरह से डिजीज सफर की, वो इंडस्ट्री सफर की। लेड टू होता है किसी चीज की तरफ लेके जाना। फ्लरिश जो है वो बजाते खुद होने का मीनिंग दे रहा है, तो फ्लरिश होगा। सेट असाइड होता है सेव करना। अब जब भी किसी नाउन के साथ फॉलोइंग में ऑफ की प्रेपोजिशन फ्रेज आ जाए तो वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, तो द साउथ हो जाएगा। और उसके बाद नॉट टू हेल्प है, तो एंड के बाद सेट असाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी इन्फिनेटिव आ जाएगा, इजी टू एंड सेट असाइड, यहाँ पे टू वो कॉमन होगा, और एंड के बाद सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री को क्या हुआ? तो पहला देखिए कि सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री क्यों मशहूर थी। तो सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, पर्टिकुलरली कहाँ पे, इन द साउथ ऑफ फ्रांस। और ये क्या था? इट वॉज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। Silkworm industry was very significant in the south of France. It was the common source of livelihood, और it was so important, इस कदर इम्पोर्टेंट थी कि जब भी दो किसान मिलते, whenever farmers meet one another, या क्या होगा, farmer met another one, he, क्या होगा, it was their common greeting,
ये उनकी ग्रीटिंग होती थी, इट वॉज देयर कॉमन ग्रीटिंग टू आस्क अबाउट देयर सिल्क वॉर्म्स। क्या होगा? टू आस्क अबाउट देयर सिल्क वॉर्म्स। तो ये सिग्निफिकेंस होगी कि सिग्निफिकेंस कितना। समटाइम ये क्वेश्चन इकट्ठा आता है और समटाइम ये अलग से क्वेश्चन आता है, हाउ सिग्निफिकेंट वाज द सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस। और अगला सवाल है व्हाट हैपेंड। अब जाहिर है एक अननोन डिजीज ने अटैक किया। एन अननोन डिजीज अटैक्ड सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इट डिस्ट्रॉयड द होल इंडस्ट्री। और इट जाहिर है फाइनेंशियल लॉस होता है, जाहिर है जब भी कोई बीमारी आती है तो इट कॉस्ट क्या होगा, मैस क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस एट मैसिव लेवल, एट क्या होगा, एट अ लार्ज, ऑन अ लार्ज स्केल। और इसके साथ ही व्हाट वाज कॉमन ग्रीटिंग, ये ऊपर वाले सवाल में ही इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने उसके बारे में आपने लिखना है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है। पहला सवाल है कि कितनी इंडस्ट्री थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री वाज वेरी फेमस। The farmers greet whenever farmer greeted others, they ask them about the silkworms. It was reared in every house, or the women looked after and fed worms with mulberry leaves. What happened? An unknown disease spread in France. It destroyed this industry. या द इंडस्ट्री, दिस नहीं लगाना, पास्ट में द आ जाएगा। Pasteur, Louis Pasteur studied the disease and advised the farmer to avoid overcrowding, overeating and cleanliness। ये अगले टेक्स्ट में आएगा। एडवाइस के बाद हमने पता है इन्फिनेटिव लगाते हैं, एडवाइज द फार्मर टू अवॉइड। ये क्वेश्चन इकट्ठा आता है। आप यहाँ पे देखिएगा, वेदर यू अर्न और गेट बोथ एंड प्रोफेसर स्टूडेंट्स but lost games but also lost ankle, not only a patient but also a stimulant, nothing but play। ये एक्सप्रेशन हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिपीट कर चुके हैं तो इसलिए जस्ट प्रैक्टिस है। स्टडी और वेस्ट, जो मैंने उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिनके साथ कोऑर्डिनेशन है। नॉट ओनली शुरू में आ जाए तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद नाइदर शुरू में आ जाए तो तब इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हो गया। बोथ ओरल एग्जाम्स है तो रिटर्न वन या रिटर्न एग्जाम होगा। वेदर और आ गया और ट्रांसफर्स के साथ रिमेन्स आ गया। वेदर ट्रांसफर्स आर रिमेन्स, रिमेन्स आ जाएगा। फिर ये कोऑर्डिनेशन जो है ना वो हम करते हैं इन तमाम कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ या कंजंक्शन के साथ। प्रिंसिपल पनिश होता नहीं है, करता है तो पनिश्ड आ जाएगा। और यहाँ पे इन द क्लास नहीं होगा क्योंकि क्लास को किया है तो पनिश द क्लास। जॉब ऑफर करती नहीं है, होती है तो वॉज ऑफर्ड। बोर्ड को रिपेयर करते नहीं है, किया जाता है टू बी रिपेयर्ड। इंटायर स्ट्रेच जो है ना पेव किया गया है वॉज पेव्ड। नॉवल पढ़ा गया है पैसिव वॉइस वॉज रेड। क्लीन किया जाना है विल बी क्लीन्ड। और फैक्स की गई वॉज फैक्स्ड। इंटायर हाउस पेंट किया गया पैसिव वॉइस वॉज पेंटेड। ये अक्सर हमने वर्ब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मिस कर देते हैं। होल सबवर्ब्स वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय किया गया है। एड, तो हमने देखना है नेक्स्ट हमारे पास सेल्स एड वाज नॉट रिस्पॉन्डेड। कमेंट जो है ना व्यू किया गया है वाज व्यूड। विंडो लेफ्ट ओपन है हैड बीन लेफ्ट। और कुकीज खाए गए हैं हैव बीन ईटन। परसुएडेड टू ज्वाइन। कन्विंस मी टू लीव। आस्क टू ब्रिंग। और डिडंट लेट मी गो आ जाएगा।
तो ये तो थे हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो रिलेटेड टू ऑल स्ट्रक्चर्स वी हैव स्टडीड गॉन फॉर. Again, made me stomach feel, had me do, unusual to see, takes time to learn, worthwhile to invest, unusual to come out, nice of him to make, tough thought to refuse, or how long did it take to do, or it cost me to get. नेक्स्ट है जी हमारे पास पैराग्राफ है. आपने इस पैराग्राफ और हिंट की मदद से आपने कोशिश करनी है ट्रांसलेट एट योर ओन. अब देखना आपने बेसिकली ट्रांसलेशन तो की हुई है, आपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखना है, सेंटेंस बनते कैसे हैं. पसमानदा रहता है, रहना क्या होगा, वर्ब. अब जाहिर है किसके बारे में बात हो रही है, सोसाइटी के बारे में. तो अ सोसाइटी रिमेन्स, रहना चूंकि पहले ही पैसिव वर्ब है, होने का मीनिंग दे रहा है, तो रिमेन्स क्या होगा, बैकवर्ड. और बाकी बच गया विदाउट, तालीम के बगैर क्या, पसमानदा, ये पसमानदा के साथ आ जाएगा, विदाउट एजुकेशन. हर फर्द के लिए तालीम के मौके फराहम करना हुकूमत का फरीज है. अब ज़ाहिर है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तालीम के मौके फराहम करना, और हुकूमत का फरीज है, किसी को भी सब्जेक्ट लगा दें. तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, क्या होगा, मौके, अपॉर्चुनिटीज टू एवरी इंडिविजुअल टू गेट एजुकेशन, या टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी इंडिविजुअल टू गेट एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ एवरी, क्या होगा, गवर्नमेंट. और इन मौके से फायदा उठाना, ये हमने सब्जेक्ट इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट है या इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट है, दोनों तरह से हम करते हैं. किसी नाउन का हम कॉम्प्लीमेंट जो है इन्फिनेटिव हो सकता है, और इन्फिनेटिव का कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है. इन मौके से फायदा उठाना और शरई का फर्ज, इखलाकी फर्ज हमारे पास सब्जेक्ट है, और यह फायदा उठा हासिल करना ये हमारा सब्जेक्ट लगा दें. टू गेट बेनिफिट फ्रॉम these opportunities is the duty of every citizen. Yeah, it is the duty of every citizen to get benefit from these opportunities. तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जब हम बी वर्ब के साथ यूज करते हैं तो उनमें दोनों को हम अल्टरनेट कर सकते हैं, नहीं सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट. ये समझ लें, ये सादा अल्फाज में इंफॉर्मेशन जब दे रहे हो तो हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. दुनियावी तालीम के साथ रूहानी तालीम भी नहायत जरूरी है. अभी जरूरी है, इंफॉर्मेशन है, वर्ब नहीं है, यानी कॉम्प्लीमेंट है. क्या चीज जरूरी है, रूहानी तालीम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. और उसके साथ साथ जनाब दुनियावी तालीम के साथ साथ क्या है, जरूरी है, ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या रूहानी तालीम के साथ जो ना वो फ्रेज बना सकते हैं. तो रूहानी तालीम सब्जेक्ट होगा, तो द स्पिरिचुअल एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी along with वर्ल्डली एजुकेशन. ये भी कह सकते हैं कि द स्पिरिचुअल एजुकेशन अलॉन्ग विद वर्ल्डली एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी. ये दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट की सूरत में, या हम एज एडजेक्टिव की सूरत में. दोनों सूरत में एडजेक्टिव ही होगा उसका. दौरे हाजिर की बीमारियां माली फायद की दौड़ का नतीजा है. नतीजा है, इंफॉर्मेशन है, जाहिर है किसके बारे में, दौरे हाजिर की बीमारियां, बीमारियां. तो अब बीमारियों से मुराद यहाँ पे डिजीजेस नहीं लिखना, ये क्या होगा, इवल्स कह लेना. द इवल्स ऑफ प्रेजेंट एज आर द रिजल्ट ऑफ मादी फवायद के लिए दौड़, द रेस या स्ट्रगल फॉर मटेरियल बेनिफिट्स. हर कोई दौलत समेटने की फिक्र में, और फिक्र में है मतलब सोच रहा है. हर कोई, इस पे सवाल करें कौन सोच रहा है, हर कोई सोच रहा है. क्या करना, समेटने की, दौलत समेटना, ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो एवरीबडी क्या होगा, थिंक्स, या एवरीबडी इज थिंकिंग टू. तो तमाम रूहानी किदार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही, खत्म होना वर्ब,
और रूहानी इकदार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने की मीनिंग में इजाफा कर रहे तो ये एडवर्ब हो गया, ज़ाहिर वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहे, एडवर्ब मैनर हो गया। ऑल द स्पिरिचुअल वैल्यूज आर डिक्लाइनिंग स्लोली या ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। तमाम दोस्तियां रिश्ते खुद गर्जी का शिकार हो चुके हैं। शिकार होना कौन, तमाम दोस्तियां रिश्ते, ये सब्जेक्ट हो गया। और क्या होना है, शिकार होना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। खुद गर्जी का क्या, शिकार, ये शिकार का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। तो ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशंस शिकार हो चुके हैं, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट तक ये काम हो चुका है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव क्या होगा, फॉलन प्री टू किसका, खुदगर्जी का, सेल्फिशनेस। उसके बाद है ऐसी दुनिया में खुशकिस्मत है जो कनायत पसंद, खुशकिस्मत जो लोग कनायत पसंद है वो खुशकिस्मत है। तो अब ये सब्जेक्ट है हमारा, दो जो लोग कनायत पसंद है, दोज पीपल हु आर कंटेंटेड आर लकी, ये सच पीपल हु आर कंटेंटेड आर वेरी लकी। बल्कि कुनायत पसंद और ईमानदारी से फरीज अदा करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। दोज पीपल हु आर कंटेंटेड एंड परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली आर द मोस्ट, क्या होगा, या द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है, सॉरी, लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। खुशकिस्मत है, और लकी भी कह सकते हैं, खुशकिस्मत तरीन हो तो फिर आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। दोबारा सुन ले, ऐसे लोग, such people who are contented and perform their duty honestly are the lucky people in the world, you lucky persons in the world, या द luckiest persons in the world। ये भी यहाँ पे पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड भी है कि यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।